हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको त्रिभुज से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो कराएंगे और जो प्रीमें दे रखी है वो कराएंगे। पेपर में आपको त्रिभुज से 10 से लेके 12 नंबर का इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट करा भी दिए हैं और बाकी ये क्वेश्चन है प्रीमें दे रखी है आपकी 6.3, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद और भी प्रीमें दे रखी हैं आपकी पाइथागोरस प्रमेय है, वो भी इससे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखेंगे 6.3 प्रमेय जो दे रखी है वो क्या है। इसमें दिया है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब क्या है, जो दो त्रिभुज दे रखे हैं, दो त्रिभुजों में संगत कोण, संगत का मतलब है ए का संगत पी होगा, बी का संगत क्यू होगा और सी का संगत आर होगा। तो ये कहलाते हैं संगत कोण। मतलब कोण ए बराबर होगा किसके, कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण किसके, क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण किसके, आर के। अगर किसी दो त्रिभुजों में तो मतलब संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं, जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं, एक ही अनुपात में। एक ही अनुपात में कैसे, जैसे आपका दे रखा है दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज दिए। इन दो त्रिभुजों में सबसे पहले क्या करना है, कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण ए बराबर पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के, कोण सी बराबर कोण आर के। यदि ये कंडीशन होती है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। कैसे, जैसे ए बी की संगत होगी पी क्यू, ए बी की संगत पी क्यू, ए सी की संगत होगी पी आर, तो ए सी की संगत पी आर, बी सी की संगत क्यू आर, तो बी सी की संगत क्यू आर। ये जो भुजाएं हैं, अगर ये कोण आपस में बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होती हैं, एक ही अनुपात में होती है। अब एक ही अनुपात में होगी तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये बताना था कि यहाँ पर यदि किसी दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, और जब एक ही अनुपात में होगी तो वे त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज। समरूप का मैंने जो डेफिनेशन बताई थी कि उसमें कंडीशन क्या होती है, उनका रूप तो एक ही होता है लेकिन आकृति छोटी बड़ी हो सकती है। तो इसमें ये जो प्रमेय थी 6.3, इसमें यदि कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं कैसी होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं, और उन त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप। अब इससे संबंधित क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो क्वेश्चन देखिए। इसमें मैंने बताया था कि इस चैप्टर में कोई भी फार्मूला नहीं है, फार्मूला केवल ये प्रमेय ही है। अगर आप प्रमेय सही से याद कर लेते हैं तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और यदि प्रमेय याद नहीं है तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है, पहला क्वेश्चन है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसका एंगल दिया है आपका 60, ये 60 है, ये 80 है, और ये कितना दे रखा है 40 डिग्री। यहाँ पर ये 60 है, ये 80 है, और ये दे रखा है 40। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें ये बताना है कि ये संगत कोण इसके बराबर हैं तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, बराबर मतलब समरूप हैं या नहीं है। तो ये देखें त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में अभी आपको बताया था कि संगत कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। तो यहाँ देखना है संगत कोण ए बराबर है कोण किसके, पी के, कितना है 60 डिग्री। देखो ये भी 60 है और ए भी 60 है, ठीक। दूसरा देखें बी, बी बराबर है किसके, क्यू के, क्या है, ये 80 डिग्री है, ये 80 है, और ये भी 80 है, तो दोनों बराबर। इसके बाद देखेंगे कोण सी बराबर है कोण आर के, और कितना है 40 डिग्री। तो ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तीनों संगत कोण कैसे हैं, बराबर है। जब बराबर है तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप।
तो त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। ये समरूप का चिन्ह होता है ये वाला। समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरी कंडीशन, यदि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, तब भी ये कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यदि संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिद्धिकरण वाला, जो पेपर में आएगा ही आएगा। ये देखें, पेपर में ये 100% आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला, दिया है क्या दे रखा है, त्रिभुज की पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर व क्यू आर पर क्रमशः एस और टी इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस के। तो सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस। अब यहाँ देखना है, ये सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर। यह बहुत ध्यान से पहले देखो, इसमें चित्र नहीं दिया है, चित्र इसमें नहीं दिया है, केवल आपको ये जो दे रखा है इसके अनुसार बनाना है। कैसे बनाना है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया हमने, त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। अब यहां देखना है, एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। अब आपको बताना है पी आर, एक ये पी आर दे रखा है, दूसरा दिया है क्यू आर। भुजा पी आर और क्यू आर, देखो इस पे एस भुजा दे रखी है, एस बिंदु दे रखा है किस पर, पी आर पर, यहां पर एस हो गया, क्यू आर पर दे रखा है टी, यह टी हो गया। अब इसको मिला दिया हमने ऐसे, जब मिला दिया अब यहां करना क्या है, इस पर है क्यू आर पर टी, यहां दे रखा है, कह रहा है पी आर पर एस बिंदु है और क्यू आर, जो एक क्यू आर दे रखा उस पर टी बिंदु है। तो इस प्रकार स्थित है, किस प्रकार, इस प्रकार स्थित है कि पी जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो आर टी एस इस एंगल के बराबर है। ये दिया है, तो जब ये दे रखा है तो आपको करना क्या है कि आर पी क्यू त्रिभुज आर टी एस के समरूप सिद्ध करना है। अब देखो, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, इसमें लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, जो दे रखा है वही लिखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर है कोण आर टी एस की, ये चीज दी है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। देखो इसके बाद उत्पत्ति का मतलब इसमें हल क्या करना है, क्या क्या लिखना है, इसमें जो सॉल्यूशन है वो करना है हमें। तो कैसे करेंगे, दे रखा है, जो दिया है वो लिख लिया, सिद्ध क्या करना वो भी लिख लिया। अब इसमें देखना होता है कि किसी भी दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें दो संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर। तो यहां देखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस, इसमें यदि दो कोण बराबर सिद्ध कर दें तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। ध्यान से देखें, यहां पर दे रखा है आर पी क्यू, दूसरा है आर टी एस।
यहाँ दिया है, पहले दे रखा है कि कोण P बराबर होगा कोण RTS। क्यों बराबर है? क्योंकि इसमें दिया है, ये दे रखा है। दूसरी कंडीशन यहां देखें, RP Q में है और दूसरा RTS। जिस दो त्रिभुजों में एक ही कोण उभयनिष्ठ हो, मतलब ऐसा कोण जो दोनों त्रिभुजों को बनाने में सहायक है, मतलब इसमें भी है ये कोण और RPQ में भी ये कोण है। तो देखना है कोण R बराबर है कोण किसके? R के। बात समझ में आ गई कि दोनों त्रिभुजों में एक ही कोण है, तो यहां लिखेंगे क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ है। क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ है। अब मैंने बताया था कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण अगर दो बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा हो जाता है? समरूप। तो यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि त्रिभुज RPQ समरूप हो गया त्रिभुज RTS के। और यही हमें सिद्ध करना था, यहां लिख देंगे इति सिद्धम। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन इसमें जो टॉपिक दिया है, यहाँ त्रिभुज दे रखा होगा। त्रिभुज अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिनमें त्रिभुज दे रखा हो। अब इसमें क्या दिया है? इसमें त्रिभुज दिया नहीं है, इसमें त्रिभुज आपको खुद ही बनाना, पूरा चित्र आपको खुद ही बनाना है। ये तब कर पाएंगे जब आप 1-2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखें इसका। क्वेश्चन वो है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे 100%। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। BAC हो तब क्या सिद्ध करना है? CA² बराबर CB इंटू CD। इसमें भी त्रिभुज नहीं दिया है, केवल ये दे रखा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि ADC बराबर है किसके? BAC हो तब ये बराबर है क्या इसके? तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बनाया हमने त्रिभुज, कौन सा? ABC। अब यहां पर एक पॉइंट दिया गया है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, ये BC दे रखा है, BC पर इस प्रकार D स्थित है, यहाँ D इस प्रकार स्थित है कि ये जो कोण है, ये वाला हमने मिला दिया यहाँ पर, ये जो कोण है, ये वाला कोण कौन सा? ADC बराबर है BAC के। बात समझ में आ गई? यहाँ दिया गया है कि कोण ADC बराबर BAC के, ये बराबर। तो क्या करना है? सिद्ध। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है? जो दे रखा है इसमें वो लिखेंगे। क्या दिया है? त्रिभुज ABC में कोण ADC बराबर है कोण BAC के। ये दिया ADC बराबर है BAC के। अच्छा, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? देखो, CA² CB इंटू CD। अच्छा, उत्पत्ति में क्या लिखना है? उत्पत्ति में देखो क्या लिखना है। उत्पत्ति में लिखना है कि दो त्रिभुज कैसे समरूप सिद्ध हो जाएंगे, तो उनकी संगत भुजाएं कैसी हो जाएंगी? समान अनुपात में। तो क्या करें? सबसे पहले
एक त्रिभुज, दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी, दूसरा दे रखा है ए सी डी। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए सी डी में ध्यान से देखें, इसमें दो कोण बराबर सिद्ध कर दे तो तीसरा कोण खुद ही बराबर हो जाता है। और यहाँ पर दो जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनकी संगत हो जाए, कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो ध्यान से देखना है कि ए बी सी दूसरा ए सी डी या ए डी सी बातें की। तो यहां देखेंगे जो दे रखा है पहले बी ए सी ये दे रखा है बी ए सी बराबर होगा ए डी सी के। ए डी सी क्यों? क्योंकि दिया है। क्यों दिया है? ये इसमें क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, दूसरा क्या, कोण C बराबर है कोण C के। क्यों बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ है। देखो ए डी सी में भी आ रहा है, बी ए सी में आ रहा है। मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यदि दोनों त्रिभुजों में एक ही कोण आए तो वह कोण कहलाता है उभयनिष्ठ। अब यहाँ दो कोण बराबर हो गए। जब दो कोण बराबर हो गए तो ये कैसे हो जाएंगे, समरूप। अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए सी डी के। जब दो त्रिभुज कैसे समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो कंडीशन ये रहती है कि उनकी संगत भुजाएं भी कैसी हो जाती हैं, समान अनुपात में। तो ए सी के संगत कौन सी होगी, सबसे पहले लेंगे बी ए सी में। किसमें? या ए बी सी में ले लो। तो सी ए हमने ली कौन सी भुजा, हमने ली ये वाली ए बी सी में ये वाली भुजा। अब इस त्रिभुज की लेंगे, इस त्रिभुज की कौन सी भुजा आएगी, सी डी। सी डी। अच्छा, अब इस वाले त्रिभुज की ले लें, क्या आएगी, बी सी। हमने जब बी सी ली तो ये कौन सी आ जाएगी, सी ए। यहाँ कैसी गुणा कर लो, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे। तो सी ए और सी ए मिलकर कितना हो गया, सी ए स्क्वायर। और यहाँ हो गया सी बी इंटू सी डी। देखो यही सिद्ध करना है, सी बी इंटू सी डी। तो ये क्वेश्चन था आपका। इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही पेपर में भी। इस टाइप से आप उसमें अनसोल्ड उठा के देखें, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन मैंने कराया था, वो भी रिपीट हुआ। तो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर कि त्रिभुजों को समरूप कैसे सिद्ध करना होता है। समरूप कैसे सिद्ध करते हैं, समरूप ऐसे सिद्ध करते हैं कि या तो उनकी दोनों भुजाएं समान अनुपात में हो या उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर।